नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर आरोप में हाईकोर्ट से बरी हुए नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि राजबल्लभ यादव के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। और अब कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि आने वाले समय में राजबल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिन मामलों का हवाला देकर राजबल्लभ यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और उस याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से वो बरी हुए थे, अब उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को दाखिल करते हुए, इस पर याचिका दायर करते हुए राज्य सरकार ने अपनी ओर से क्या दलीलें दी हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप समझिए मामला क्या है। मामला नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर आरोप में हाईकोर्ट से बरी हुए नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव से जुड़ा है। अब उनकी मुश्किलें बढ़ी हैं। बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी दायर कर दी है। सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिया है और यह चुनौती देते हुए कई कानूनों के आधार रखे। शुक्रवार को एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। अब 2 हफ्ते के बाद फिर सुनवाई होगी। सरकार ने कोर्ट के सामने कई अहम कानूनी सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि पीड़ित भरोसेमंद गवाह है, उसकी गवाही के आधार पर भी आरोपी को सजा दी जा सकती है। सरकार ने पीड़िता के मैट्रिक सर्टिफिकेट को खारिज करने पर भी आपत्ति जताई है। सरकार के अनुसार यह वैध दस्तावेज है। आरोपी पक्ष ने निचले अदालत में कभी इसे फर्जी नहीं बताया था। ऐसे में केवल मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उम्र तय करना और आरोपी को बरी कर देना गलत है। ये राज्य सरकार की दलीलें हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब समझिए, राजबल्लभ यादव के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी विभा देवी राजनीति में सक्रिय हुई। पहले वो राजद की टिकट पर चुनाव लड़ती थी, हालांकि उन्होंने राजद से इस्तीफा दिया और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुई। वर्तमान में विभा देवी नवादा विधानसभा सीट से जदयू की विधायक है। राजबल्लभ यादव के बरी होने के बाद परिवार की राजनीतिक स्थिति काफी मजबूत हो गई है, एक बार फिर से हो रही थी। अब सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट ने एक महिला डॉक्टर की जिस मेडिकल रिपोर्ट पर भरोसा जताया, वो रिपोर्ट कभी कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया था। यह दस्तावेज कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं था। ऐसे दस्तावेज के आधार पर फैसला सुनाना गलत है। सरकार ने यह भी दलील दी है कि पीड़िता के शरीर पर बाहरी चोट नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि अपराध नहीं हुआ। हाईकोर्ट में जिस चीज के लिए सुनवाई हुई और हाईकोर्ट की ओर से जिस मामले को लेकर राजबल्लभ यादव को बरी किया गया, उन मामलों पर अब राज्य सरकार ने सवाल उठाया है। देखिए, यह मामला क्या है वो हम आपको थोड़ा पीछे चलकर जरूर बताएंगे और इस मामले में हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि राजबल्लभ यादव जब उस समय बरी हुए, उस वक्त भी सवाल उठा। उस वक्त भी कई लोग ये कह रहे थे कि राजबल्लभ यादव जैसे नेता पर, जनप्रतिनिधि पर जिस प्रकार के गंभीर आरोप लगे, जिस प्रकार का ये मामला था, उस मामले में इतनी जल्दी राहत नहीं मिल जानी चाहिए थी। हालांकि वो पहले से सजा काट रहे थे, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई, सुनवाई दर सुनवाई चलने के बाद उन्हें बरी किया गया। अब उस मामले पर अब हमने आपको कहा था कि जरा पीछे लेकर चलेंगे। अब जरा पीछे लेकर के चलते हैं, बताते हैं कैसे क्या हुआ था। पॉक्सो मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे राजबल्लभ यादव, जो राजद के पूर्व विधायक रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें राहत तब दे दी जब उन्हें बरी कर दिया गया था। मामले में सभी अभियुक्तों की अपील को स्वीकृत करते हुए उन्हें बरी किया गया था। इस कांड के 5 अन्य दोषियों की अपील पर सुनवाई पूरी करके 7 मई 2025 को निर्णय सुरक्षित रखा गया था। जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने राजबल्लभ यादव समेत सुलेखा देवी, राधा देवी, संदीप सुमन, टूसा देवी और छोटी देवी की अपीलों पर सुनवाई की थी। अब इस मामले में राजबल्लभ यादव, सुलेखा देवी और राधा देवी को आजीवन कारावास की सजा, जबकि शेष 3 अपीलार्थी को 10 सालों की सजा निचली अदालत से मिली थी। कोर्ट ने पीड़िता का पक्ष प्रस्तुत करने के अधिवक्ता अनुकृति जयपुरिया को एकिमस क्यूरी नियुक्त किया था। पीड़िता की ओर से उन्होंने पक्ष प्रस्तुत किया। आजीवन कारावास के सजायाफ्ता अपीलार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने पक्षों को कोर्ट के समक्ष रखा। यह भी जानिए कि नवादा की अदालत ने 15 दिसंबर 2018 को राजद के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया था। अब सजा के बाद क्या हुआ वो भी समझिए। निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव को अपने बिहार शरीफ स्थित आवास पर 6 फरवरी 2016 को नाबालिग लड़की के साथ कुकर्म करने के आरोप में नवादा कोर्ट ने सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट के जज ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। नवादा के राजद के विधायक राजबल्लभ यादव को बिहार विधानसभा की सदस्यता भी उस दौरान खत्म करनी पड़ी थी, मतलब उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी। उन्हें भारतीय जनप्रतिनिधित्व 1951 कानून के तहत दोषी करार दिया गया था। अब यह भी समझिए, आपराधिक साजिश और तस्करी के लिए
दोषी करार दी गई 2 अन्य लोग सुलेखा देवी और उनकी मां राधा देवी को उम्र कैद की सजा के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। इसके अलावा सुलेखा देवी की छोटी बेटी जो है छोटी देवी, संदीप सुमन और तुलसी देवी को 10 सालों की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और आर्थिक दंड भी लगाया गया था। और इस आदेश के खिलाफ सभी ने पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की। सरकारी अधिवक्ता दिलीप सिन्हा राज्य सरकार की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। उस दौरान अपीलार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह, अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर और पीड़िता की ओर से एकमिस क्यूरी अनुकृति जयपुरिया ने कोर्ट के समक्ष तथ्यों को प्रस्तुत किया था। तो ये सारी बातें हो गई, ये तमाम चीजें चलती रहीं। लेकिन अब जो है, चूंकि राजवल्लभ यादव बरी कर दिए गए थे कई अन्य आरोपियों के साथ, तो राजवल्लभ यादव की सक्रियता फिर धीरे धीरे नवादा इलाके में बढ़ने लगी और एक बार फिर से राजवल्लभ यादव को ऐसा लगने लगा था कि अब स्थिति एक बार फिर से पटरी पर आ रही है। लेकिन जो आरोप लगा, कहते हैं ना कि आपका किया तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है जब तक कि आपको उसके माकूल स्थान तक ना पहुंचा दे। उससे होने वाले जो कृत्य हैं, उन कृत्यों के बदले आपको उसकी सजा ना दिला दे, आपको उसका भरपाई जब तक ना करा दे, तब तक आपका तकदीर आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपका कृत्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है। और राजवल्लभ यादव के साथ लगभग वैसा ही हो रहा है। अब राज्य सरकार ने जो कड़ा रुख अख्तियार किया है, राज्य सरकार के इस रुख के बाद यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में राजवल्लभ यादव फजीहत में पड़ सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना पक्ष रखेगा, तथ्यों को समझेगा, देखेगा कि हाई कोर्ट में क्या क्या दलीलें पेश की गई थी, उसके पहले निचली अदालत में क्या क्या दलीलें पेश करने के बाद उन्हें सजा सुनाई गई थी और उसके बाद किस प्रकार याचिका दायर की गई और हाई कोर्ट में क्या क्या पक्ष रखे गए थे, वो तमाम चीजें देखा जाएगा। लेकिन राज्य सरकार ने जो दलीलें अपनी ओर से दी हैं, उन दलीलों को भी विचार में जरूर रखा जाएगा और उन दलीलों को ध्यान में रखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी करेगा और उसके बाद क्या फैसला आएगा ये कहा नहीं जा सकता है। यह संभव है। अब लोग बातें करने लगे हैं कि क्या राजवल्लभ यादव एक बार फिर से जेल की हवा खाने जाएंगे, क्या राजवल्लभ यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली हैं। अब उसके अलावा दूसरे पक्ष की बात कर लीजिए तो राजवल्लभ यादव की पत्नी की इसमें क्या भूमिका होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट कोई सजा सुनाता है या कोई बयान जारी करता है अपनी ओर से, तो जो उनकी पत्नी है नवादा में फिलहाल राजनीतिक सक्रियता जिनकी है, वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन राजवल्लभ यादव, उस दौरान ये नाम बहुत चर्चा में आया था, उस दौरान इस नाम की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। राजद से विधायक थे राजवल्लभ यादव और हालांकि पार्टी ने उन्हें निलंबित किया था, लेकिन इसके बाद भी राजवल्लभ यादव पर मुकदमा चलता रहा। निचली अदालत में लगातार सुनवाइयां होती रही, लेकिन सुनवाई के बाद जब सजा का ऐलान हुआ, कुछ दिनों तक उन्होंने सजा काटी, कुछ सालों तक। उसके बाद जब अपील की गई थी हाईकोर्ट में, सुनवाई हुई, तो उसके बाद बरी किए गए। लेकिन अब एक बार फिर से कहना पड़ेगा कि राजवल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ये कारण इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक पीड़िता जिसके बयान पर यह सब कुछ हुआ, जिसके साथ जो दरिंदगी हुई, जो कुकर्म हुआ तथाकथित तौर पर, उस कुकर्म के बाद उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी और जब राजवल्लभ यादव को बरी किया गया था उसके बाद उस परिवार पर किस प्रकार का पहाड़ टूटा होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जब राजवल्लभ यादव बरी हुए थे तो कई सारे सवालात थे, कई सारे सवालों के बीच में राजवल्लभ यादव को बरी किया गया था, लेकिन उसके बाद राजवल्लभ यादव लगातार राजनीति में एक बार फिर से अपने इलाके में सक्रिय भी नजर आए थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने राजवल्लभ यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो क्या होता है, किस प्रकार के सजा का ऐलान होता है, या फिर राजवल्लभ यादव को लेकर कोई नया फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।